अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरी तबीयत तो कुछ कुछ ठीक है और कुछ डाउन है। तो ये है जी रात का टाइम, तो मेरे का ना काफ़ी दिल चाह रहा था कि कुछ फ़ास्ट फूड खाया जाए, क्योंकि पहले उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके बाद अब मेरी हो गई है। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, आप मंगवा लो। 2 ज़िंगर बर्गर मंगवाए थे इसने और 1 रोल मंगवाया था। बाबा भी इसके इस टाइम आ गए थे ड्यूटी से। अच्छा, हमें भी बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। ये छोटी-छोटी सी तो इनकी ख्वाहिशें होती हैं, तो मैं कहती हूँ कि कोई नहीं, तबीयत थोड़ी अप डाउन चलती रहती है, लेकिन मेहर ना फिर हमारे मम्मा-पापा के अलावा कुछ नहीं खाता इस तरह का कुछ भी मंगवा के, या बाहर भी जाएँ तो ये कहता है कि आप सब खाएँ। बस तो ये हमारे बगैर खाता नहीं है, इसलिए हमने भी खाया, खैर मज़ा तो आया। ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, तो जब चाय नाश्ते से फ्री हो जाती हूँ तो फिर यही करती हूँ कि चलो जी अपने घर की चीज़ें समेटें, ताकि एक अच्छी सी यानी लुक भी क्रिएट हो जाती है, सारी कुछ चीज़ें भी समेटी जाए ना तो घर साफ़ सुथरा सा नज़र आ रहा होता है। और उसके बाद क्योंकि मेरी हेल्पर ने आना होता है ना, तो उसको सारा कुछ समेटा हुआ मिलता है, तो वो भी आराम से सफाई ना कर लेती है। बस कपड़े भी रख देती हूँ, जो वॉश करने वाले होते हैं वो भी बास्केट में डाल के रख देती हूँ, और जो कुछ यानी खिलारा होता है वो सारा कुछ समेट लेती हूँ। अच्छा, मेरे जब कपड़े लेके जा रही थी तो नज़र पड़ी थी इस टिश्यू रोल के ऊपर, बॉक्स के ऊपर सॉरी। तो ये अंदर जो था ना वो डब्बा ख़त्म हो गया था, यानी टिश्यू मुक आ गए थे। तो मैंने कहा कि इसके ऊपर अंदर ना और डब्बा लगा दो। तो क्योंकि तबीयत थोड़ी लो है, हालांकि सोच रही थी तब कि ना डस्टर लाना चाहिए था, इसको अंदर से नीट करना चाहिए था, लेकिन फिर सेहत ने थोड़ी इजाज़त नहीं दी आपकी आपी को। अच्छा, आप ज़रूर मेरे लिए दुआ करें कि मैं फ़ौरन से ठीक हो जाऊँ। एक तो मैं ना व्लॉगिंग नहीं स्टार्ट किया, आपको पता है, और बड़ी मुश्किल से अब मेरे सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ रहे हैं, तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि किसी दिन ना व्लॉग शूट ना करूँ या अपलोड ना करूँ, क्योंकि ये मेरी एक खुशी तो है ही, लेकिन ख़राब तबीयत में मजबूरी है। क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है, आप लोगों को भी पता है कि काम करना इतना मुश्किल हो जाता है, उसके साथ वीडियो किस तरह से मैं शूट करूँ और किस तरह से सारा कुछ करूँ ना। तो दुआ करें कि ठीक हो जाऊँ। लेकिन अब अगर मैं अपलोडिंग पे नहीं लगाती तो बहुत डर सा ऐसा बैठा हुआ है कि अगर मैं किसी दिन मिस कर दूँ, ना अपलोड करूँ, तो कहीं ये ना हो कि मेरे चैनल को कोई नुकसान पहुँचे और वीडियो जो एक ग्रो हो रहा है मेरे चैनल वो कहीं रुक ही ना जाए। तो इसी बात से मुझे ना एक ये बात याद आ गई है कि देखें, जब हम किसी की ज़िंदगी को कामयाब देखते हैं ना, माशाल्लाह तो खैर कहते हैं और कहना भी चाहिए, तो हम कहते हैं कि माशाल्लाह कितना लकी है और कितना इसके पास सब कुछ है, या इसने जो चाहा वो इसने पा लिया। लेकिन उसके पीछे कितनी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस होती हैं, कितनी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, और पता नहीं किस किस तरह से कोई भी बंदा या बंदी उस मुकाम तक पहुंचती है जिस पे कि उसने पहुंचना होता है और जिसको हम देख के रश्क कर रहे होते हैं। तो ये भी सही है, कुछ बंदे ना बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, यानी वो कहते हैं ना कि मट्टी भी हाथ डालें तो सोना हो जाती है, यानी कुछ ऐसे लकी होते हैं कि उनको बैठे बैठाए सब कुछ मिल जाता है, सक्सेस भी मिल जाती है और हर दुनिया की नेमत, जहान की नेमत उन्हें मिल जाती है। और कुछ हमारी तरह होते हैं जिनको ना यानी कोशिश कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में अच्छा से अच्छा बनाने के लिए। तो आज जब ख़राब तबीयत में कल भी और आज भी वीडियो मैंने शूट की और वॉइस ओवर करने लगी ना, तो बार बार रोकी, क्योंकि खांसी और तबीयत सेट नहीं है। तो तब ख़याल आया कि कल जब मैं इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल हो जाऊंगी अल्लाह के हुक्म से और आप सबकी सपोर्ट से ना, तो फिर इस दिन को याद किया करूँगी और आपके साथ ज़रूर ये टाइम फिर ना स्पेंड करूँगी, हम मिल बैठ के इस टाइम को याद करेंगे। बस जी, घर की सफाइयाँ हो गई थी और आज मेहर की ईद होने वाली, क्योंकि हमारे घर में बन रही हैं भिंडियाँ। तो भिंडियाँ मेहर को भी, हम सब फैमिली को खैर बहुत पसंद है, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड सभी चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन मेहर कुछ कुछ चीज़ के बहुत ज़्यादा शौकीन है। हाँ जी, तो गलती में कह गई हूँ कि जी सफाइयाँ हो गई, सफाइयाँ नहीं हुई थी, मैंने बर्तन धोए थे और अपना जो किचन है उसको नीट किया था। उसके बाद मैंने कहा भिंडियाँ धो के इनको फैला दूँ ताकि मेरे हेल्पर के आने से पहले ना ये खुश्क हो जाए। तो सारा पानी वाला काम मैंने जब कर लिया था ना, उसके बाद फिर मैंने मेडिसिन, क्योंकि कल डॉक्टर पे गई थी तो उसने ये मेडिसिन दी, तो फिर मैंने कहा पानी वाले मेरे काम ख़त्म हो गए तो अब अपनी लेती हूँ मेडिसिन। ये ड्राइंग रूम में बैठ कर ले ली, और वैसे बड़ी मुश्किल से दवाई खाती हूँ, लेकिन खानी पड़ रही है कि ठीक हो जाऊँ ना। और ये डिस्प्लिन उसने दी थी कि ये जी आप गरारे करें तो आपका गला वॉइस ओवर के काबिल हो जाएगा, यानी गला ठीक हो जाएगा।
अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने कहा मैट फेर लेते हैं, क्योंकि यहीं पे मैं बिछाने वाली थी अपना दस्तरखान और ऊपर डालने वाली थी भिंडियाँ। और इस ख़राब तबीयत में भी मैंने क्या किया जी, चुटकी चुटकी बजाई और जादू से भिंडियाँ धुल के आ गई। वैसे रियल मैच होता तो क्या ही मज़े थे। उसके बाद आ गई हेल्पर, और उसी तरह से मेरा जिस तरह के पहले स्टोव होता है, फिर काउंटर टॉप होता है, काउंटर टॉप होता है जी, और उसके बाद सारा किचन हो गया था साफ़ सुथरा। सबसे पहले किचन इसलिए करवाती हूँ क्योंकि उसके बाद मैंने यहाँ कुकिंग करनी होती है, और मेरी जो हेल्पर हैं वो और काम शुरू करती है। तो डस्टिंग तो मस्ट है, डस्टिंग कैसे ना हो जी, डस्टिंग ज़रूर करवानी चाहिए, करनी चाहिए। मैं करवाती हूँ क्योंकि मैंने हेल्पर रखी हुई है। और इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत सी हर चीज़ चलती रहती है, लेकिन इंसान को ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे मैंने नहीं ना हारी हिम्मत, तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अल्लाह ताला ना वाकई में मेहनत करने वालों का साथ देता है, और ये मैंने देखा हुआ है, बहुत देखा हुआ है, और इस पर बहुत ज़्यादा यकीन है मुझे। तो बस आज ख़राब तबीयत में भी ना मेरा एक सुई अटकी होती है कि ना जो चीज़ मुझे कहीं मैस क्रिएट नज़र आ जाए ना, मैं उसको कहती हूँ फ़ौरन से साफ़ करूँ। तो ये कैबिनेट हैं, खोलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, कभी ऑयली हाथ लग जाते हैं, तो कभी ज़रा साफ़ नहीं हो, तो फिर मैंने कहा इसको नहीं, नीट तो करना है। तो मेरे के रूम में आए जब हेल्पर में सफाई करने लगी थी, तो मैंने उन्हें कहा कि ना इसकी बेडशीट चेंज कर लें। नीचे आप देख रहे हो मैंने गद्दे बिछाए हुए हैं, अभी इसका फ़ोम लेना है। तो खैर जी, डबल गद्दे करके मैंने बिछा दिए। मैंने कहा ये यूज़ तो होता नहीं है। तो मेहर का रूम इसलिए कहती हूँ क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम ना उसके ट्यूटर आते हैं, यहीं बैठ के पढ़ाते हैं। तो आज मैंने जी ये वाइट चादर डाल दी है। वैसे ना वाइट चादर से बहुत अच्छा बेड लगता है, लेकिन गंदी भी बहुत जल्दी हो जाती है। हमने ना सिटी के बिल्कुल पास में घर लिया है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तौबा करें। बस अब भिंडियाँ काट रही हूँ। उसके बाद गैरेज में गई थी व्लॉग शूट करने। ये जो मैं भाग रही हूँ ना, तो मैंने कहा ओ मेहर के आने का हो गया है टाइम, और मैंने खाना अभी तक नहीं बनाया। बस जी दौड़ लगा के गई किचन में। उसके बाद भिंडियों को किया मैंने फ्राई, और फिर उसी तरह से जिस तरह के सब आप बनाती हैं, तो मैंने भी भिंडियाँ बना ली। यानी कुकिंग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेहर आ गया था, तो मिल बैठ के हमने खाना खाया था, और वो मेरी तबीयत का पूछ रहा था। अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, बहुत एहसास करता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी अल्लाह का हर दफ़ा शुक्र है। और बस अब खाना भी तैयार हो गया है। इस व्लॉग के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला भी मेरा दुख दर्द भरा व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।